हेलो फ्रेंड्स, अग्नि परीक्षा। नित्या एक खूबसूरत नवविवाहिता जिसने विवाह के समय अपने अतीत के दुखदाई पन्ने स्वयं अपने हाथों से जला दिए थे। 6 माह पहले दोनों परिणय सूत्र में बंधे थे और पूरी निष्ठा से एक दूसरे को समझते, एक दूसरे को सम्मान देते हुए गृहस्थी की गाड़ी उस खूबसूरत पहाड़ी रास्तों पर दौड़ा रहे थे। नित्या पूरी ईमानदारी से अपने अतीत से बाहर निकल आदर्श व उसके माता पिता को अपनाने लगी थी। जीवन की राह सुखद थी जिस पर वे दोनों हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ रहे थे कि अचानक कोई ज़बरदस्ती उसे बीते लम्हों के अंधेरे में खींचने का प्रयास कर रहा था। जानबूझकर उसके वर्तमान को उजाड़ने के उद्देश्य से रविवार की एक शाम मयंक को अपनी ससुराल आया देख उसके हृदय में संदेह के बिच्छू डसने लगे। नित्या के बचपन के मित्र के रूप में अपना परिचय देने के कारण मयंक को घर में प्रवेश व सम्मान तुरंत ही मिल गया। सास ससुर ने उसे बड़े ही आदर से बैठक में बिठाया व नित्या को चाय नाश्ता लाने को कहा। नित्या तुरंत रसोई की ओर चल पड़ी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा भय तैरने लगा। यूँ तो नित्या और मयंक की दोस्ती काफ़ी पुरानी थी, पर अब नित्या उससे नफरत करने लगी थी। उसके वश में होता तो वो उसे अपनी ससुराल में प्रवेश ही ना करने देती, परंतु वो अपने पति व ससुराल वालों के सामने कोई तमाशा नहीं चाहती थी, इसलिए चुपचाप चाय बनाने भीतर चली गई। चाय बनाते हुए अतीत के स्मृति चिन्ह चलचित्र की भांति मस्तिष्क में पुनः जीवित होने लगे। वर्षों पुरानी जान पहचान थी उनकी, ना जाने कब मयंक की ओर से एक तरफा प्रेम में बदल गई। दोनों साथ पढ़ते थे, सहपाठी थे, बातें भी तरह तरह होती और मजाक भी होते, पर समय के साथ नित्या के लिए मयंक के मन में प्यार के अंकुर फूट पड़े, जिसकी भनक उसने नित्या को कभी नहीं होने दी। यूँ तो लड़कियों को लड़के मित्रों के व्यवहार व भावनाओं में आए परिवर्तन का आभास तुरंत हो जाता है, परंतु नित्या कभी मयंक के मन की था न पा सकी। शायद उसने कभी कोशिश ही नहीं की, क्योंकि वो तो किसी और का ही हाथ थामने के सपने देख उसे अपना जीवन साथी बनाने का वचन दे चुकी थी। गुरमीत और वो 4 सालों से एक दूजे संग प्रेम की डोर से बंधे थे। दोनों एक दूसरे के प्रति पूर्णतया समर्पित थे और विवाह करने के निश्चय पर अडिग। अलग अलग धर्मों के होने के कारण उनके परिवार इस विवाह के विरुद्ध थे, पर उन्हें राजी करने के लिए दोनों के प्रयास महीनों से जारी थे। बच्चों की जिद और सुखद भविष्य के नाम पर बड़े झुकने तो लगे थे, पर मन की कड़वाहट मिटने का नाम नहीं ले रही थी। किसी तरह दोनों घरों में उठा तूफान शांत ही होने लगा था कि कुदरत ने नित्या के मुंह पर करारा तमाचा मार उसके सपनों को छिन्न भिन्न कर डाला। गुरमीत की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। नित्या के उजियारे जीवन को दुख के बादलों ने पूरी तरह ढक लिया। लगा कि नित्या की जीवन नया भी डूब गई। काल के भंवर में सब तहस नहस हो गया। उनके भविष्य का घर बसने से पहले ही कुदरत ने उसकी नींव उखाड़ दी थी। इस हादसे से नित्या बुरी तरह टूट गई, पर सच कहा गया है, समय से बड़ा कोई चिकित्सक नहीं। हर बीतते दिन और माता पिता के सहयोग, समझ व प्रेम पूर्ण अथक प्रयासों से नित्या अपनी दिनचर्या में लौटने लगी। ये कहना तो उचित न होगा कि उसके जख्म भर गए, पर हाँ, उसने कुदरत के इस दुखदाई निर्णय पर यह प्रश्न पूछना अवश्य छोड़ दिया था कि उसने ऐसा अन्याय क्यों किया। साल भर बाद नित्या के लिए आदर्श का रिश्ता आया तो उसने माता पिता की इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें चिंता से मुक्त करने के उद्देश्य से बिना किसी उत्साह या भाव के विवाह के लिए हाँ कह दी। वैसे भी समय की धारा को रोकना जब वश में ना हो तो उसके साथ बहने में ही समझदारी होती है। अतः नित्या ने भी बहना ही उचित समझा, उस प्रवाह को रोकने और मोड़ने के प्रयास किए बिना। विवाह को केवल 5 दिन बचे थे कि अचानक एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई। मयंक, जो नित्या के लिए कोई वजूद नहीं रखता था, एक शाम घर आया और उससे विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। नित्या व उसके पिता ने जब उसे इनकार कर स्थिति समझाने का प्रयत्न किया
तो उसका हिंसक रूप देख दंग रह गए। एक तरफा प्यार में वो सोचने समझने की शक्ति तथा आदर भाव गवा चुका था। उसने काफ़ी हंगामा किया। उसकी नित्या के भावी पति व ससुराल वालों को भड़काकर उसका जीवन बर्बाद करने की धमकी सुन नित्या के पिता ने पुलिस व रिश्तेदारों की सहायता से किसी तरह मामला संभाला। काफ़ी देर बाद वातावरण में बढ़ी गर्मी शांत हुई थी। विवाह संपन्न होने तक सबके मन में संदेह के नाग अनहोनी की आशंका में डसते रहे, परंतु सभी कार्य शांतिपूर्वक हो गया। बैठक से तेज आवाज़ आने के कारण नित्या की अतीत यात्रा भंग हुई और वो बाहर की तरफ दौड़ी। बैठक का माहौल गर्म था। सास, ससुर व आदर्श तीनों के चेहरों पर विस्मय व क्रोध साफ झलक रहा था। नित्या साफ चुपचाप दरवाजे पर खड़ी उनकी बातें सुनने लगी। आंटी जी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने जो कुछ भी कहा उसमें रत्ती भर भी झूठ नहीं। मयंक तेज व गंभीर आवाज़ में बोल रहा था। बाकी सब गुस्से से उसे सुन रहे थे। मेरा और नित्या के संबंध कई वर्ष पुराने हैं। एक समय था जब हमने साथ साथ जीने मरने के वादे किए थे, पर जैसे ही मुझे इसके गिरे चरित्र का ज्ञान हुआ, मैंने खुद को इससे दूर कर लिया। मयंक बेखौफ नित्या के चरित्र पर कीचड़ फेंक रहा था। उसके शब्द नित्या के कानों में पिघलता शीशा उंडेल रहे थे। मयंक ने गुरमीत के साथ रहे नित्या के पवित्र रिश्ते को भी एक नया ही रूप दे दिया जब उसने उनके घर से भागने व अनैतिक संबंध रखने की झूठी बात की। साथ ही साथ अन्य पुरुषों से भी संबंध रखने का अपमानजनक लांछन लगाया। वो खुद को सच्चा साबित करने के लिए ना जाने क्या क्या बता रहा था। मयंक एक ज्वालामुखी की भांति झूठ का लावा उगल रहा था, जो नित्या के वर्तमान को क्षण भर में भस्म करने के लिए पर्याप्त था। क्योंकि हमारे समाज में स्त्री का चरित्र तो एक कोमल पुष्प के समान है, जिसे यदि कोई अकारण ही चाहे अनचाहे मसल दे तो उसकी सुंदरता, उसकी पवित्रता जीवन भर के लिए समाप्त हो जाती है। फिर कोई भी उसे मस्तक से लगा केशों में सुशोभित नहीं करता। नित्या की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। क्रोध, भय और चिंता के मिश्रित भावों में ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे हृदय की धड़कन तेज दौड़ते दौड़ते अचानक रुक जाएगी। उफ, मैं क्या करूं? उस पल नित्या के क्रोध के भाव सातवें आसमान को कुछ यूं छू रहे थे कि यदि कोई उस समय उसे तलवार लाकर दे देता तो वो अवश्य ही मयंक का सर धड़ से अलग कर देती। परंतु उसकी हत्या से अब क्या होगा? वो जिस उद्देश्य से यहाँ आया था वो तो शायद पूरा हो चुका था। नित्या के चरित्र को लेकर संदेह के बीज तो वो बोए जा चुके थे। अगले ही पल नित्या को लगा कि काश ये धरती फट जाए और वो इसमें समा जाए। इतना बड़ा कलंक, अपमान वो कैसे सह पाएगी? मयंक ने जो कुछ भी कहा वो कोरा झूठ था, पर वो ये सिद्ध कैसे करेगी? उसकी और उसके माता पिता की समाज में प्रतिष्ठा का क्या होगा? आदर्श ने यदि उससे अग्नि परीक्षा मांगी तो कहीं इस पापी की बातों में आकर उनका विश्वास डोल गया और उन्होंने उसे अपने जीवन से निकाल बाहर कर दिया तो वो किस किस को अपनी पवित्रता की दुहाई देगी? और वो भी कैसे? वैसे भी अभी शादी को समय ही कितना हुआ था। अभी तो वो ससुराल में अपना कोई विशेष स्थान भी नहीं बना पाई थी। विश्वास की डोर इतनी मजबूत नहीं हुई थी अभी, जो इस तूफान के थपेड़े सह जाती। सफ़ेद वस्त्र पर दाग लगाना आसान है, परंतु उसके निशान मिटाना कठिन। कोई स्त्री ये कैसे सिद्ध कर सकती है कि वो पवित्र है? उसके दामन में लगे दाग झूठे हैं। जब नित्या ने सबको अपनी ओर देखते हुए पाया तो उसकी रूह कांप उठी। उसे लगा सबकी क्रोधित आंखें अनेक प्रश्न पूछते हुए उसे जला देंगी। अश्रुपूर्ण नैनों से उसने आदर्श की ओर देखा। उसका चेहरा भी क्रोध से दहक रहा था। उसे आशंका हुई कि शायद आज की शाम उसकी इस घर में आखिरी शाम होगी। अब मयंक के साथ उसे भी धक्के देकर घर से बाहर कर दिया जाएगा। वो चीख चीख कर कहना चाहती थी कि ये सब झूठ है, वो पवित्र है, उसके चरित्र में कोई खोट नहीं कि तभी उसके ससुर जी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। स्थिति अधिक गंभीर थी। सब कुछ समझ और कल्पना से परे था। नित्या घबरा गई। अब क्या होगा?
क्या एक बार फिर उसके सुखों का अंत हो जाएगा? नित्या के ससुर जी गुस्से से तिलमिलाते हुए खड़े हुए और बेकाबू हो उन्होंने मयंक को कसकर गले से पकड़ लिया। बोले, खबरदार, जो तुमने मेरी बेटी के चरित्र पर लांछन लगाने की कोशिश की तो तुम जैसे मानसिक रोगी से हमें अपनी बेटी के चरित्र का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। निकल जाओ यहाँ से। अगर दोबारा हमारे घर या मोहल्ले की तरफ मुंह भी किया तो आगे की ज़िंदगी हवालात में काटोगे। फिर आदर्श और ससुर जी ने मयंक को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। ससुर जी ने नित्या के सिर पर हाथ रखकर कहा, घबराओ नहीं बेटी, तुम सुरक्षित हो, हमें तुम पर विश्वास है। अगर ये पागल आदमी तुम्हें मिलने या फ़ोन करने परेशान करने की कोशिश करे तो बिना संकोच तुरंत हमें बता देना। सासू माँ प्यार से नित्या को गले लगा चुप करवाने लगी। सब गुस्से में थे, पर किसी ने एक बार भी नित्या से कोई सफाई नहीं मांगी। घबराई और अचंभित नित्या ने आदर्श की ओर देखा तो उसकी आंखें जैसे कह रही थी कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मेरा विश्वास और प्रेम इतना कमज़ोर नहीं जो ऐसे किसी झटके से टूट जाए। तुम्हें केवल नाम के लिए ही अर्धांगिनी थोड़े माना है जिसे किसी अनजान के कहने से वनवास दे दूं। तुम्हें कोई अग्नि परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और रहूँगा। औरत को अग्नि परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं। ये संबंध प्यार का है, इतिहास का नहीं। नित्या घंटों रोती रही और आज इन आंसुओं में अतीत की बची खुची खुरचन भी बह गई। गुरमीत की मृत्यु के समय खड़े हुए प्रश्न कि ये अन्याय क्यों हुआ का उत्तर मिल गया था उसे। पति सदा के लिए अपना होता है, उस पर भरोसा करा जा सकता है। पहले क्या हुआ, पति उसकी चिंता नहीं करते, उसका जीवन सफल हो गया था। आदर्श की संगिनी बनकर, सास ससुर के रूप में उच्च विचारों वाले, माता पिता पाकर, स्त्री का सम्मान करने वाले कुल की बहू बनकर। उस रात नित्या तन से ही नहीं मन से भी आदर्श की बाहों में सोई। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके कहानी के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। Thanks for watching. Please subscribe my channel and hit the bell button. Bye bye.